आज की वीडियो में हम दिल्ली सर्किल 2024 पेपर 1 में जो प्रश्न पूछे गए थे सारे प्रश्न को कवर करने वाले हैं। 8 बजे के सेशन में हम पेपर 1 2024 के कवर कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाता है, मैं अपने हर एक वीडियो में एक चीज़ आपको बोलता हूँ, यदि आप विभागीय परीक्षा के एस्पिरेंट हैं तो निश्चित तौर पर पिछले 5 से 6 सालों का पेपर आपको लगा के एग्जाम देने जाना है। लिमिटेड सिलेबस होने की वजह से क्वेश्चन जो है हर एक साल रिपीट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, या फिर मैं बोलूं कि 70% जो है क्वेश्चन लगभग रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग सर्किल जो है अलग अलग पेपर बनाता है और इससे हमारे पास क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा हो जाती है। नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है। अब बारी 2025 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है, अब बारी जो है आपके प्रमोशन की है। ऑनलाइन बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं, नया बैच हम 1 अगस्त से ला रहे हैं परिश्रम 2025 एलडीसी के लिए। उस पर आपको एमटीएस पोस्टमैन की क्लासेस देखने को मिलेगी, डिपार्टमेंटल क्लासेस के साथ मैथ की जीके की क्लासेस देखने को मिलेगी, और ढेर सारा यदि आप मेहनत करेंगे 8 से 10 घंटे का तो निश्चित तौर पर 1 महीने में भी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। आपको एलडीसी बुक की जरूरत है, स्क्रीन पर पट्टी चल रही है, हमारा नंबर दिया है, सारे टाइप का बुक जो है आपको देखने को मिल जाएगा। कोई भी प्रश्न है, कोई भी इंक्वायरी चाहते हैं, कॉल या व्हाट्सअप कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर है, बोला सुपरिटेंडेंट आरएमएस इशू ए ऑर्डर विच डील विथ। जब आरएमएस के अधीक्षक ए ऑर्डर जारी करते हैं तो किस चीज से डील करता है? चेंजिंग इन सॉर्टिंग लिस्ट, चेंजिंग इन वर्किंग आवर, परफॉर्मेंस ऑफ स्टाफ इन मेल ऑफिस, नन ऑफ द अबव। कौन सा उत्तर करेक्ट हो जाएगा? देखिए, यदि सॉर्टिंग लिस्ट में बदलाव करना है तो ए ऑर्डर जारी करेंगे, और एसआरएम जारी करते हैं, आपको ये बात पता होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आरएमएस के कर्मचारी हैं उनके गाइडेंस के लिए जो आदेश जारी करते हैं वो बी ऑर्डर कहलाता है। हमसे ए ऑर्डर पूछा था तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ड्यू बैग है? पार्सल बैग, पैकेट बैग, ट्रांजिट बैग या कैंप बैग। ड्यू बैग का मतलब ये होता है कि जो बैग या तो एक निश्चित अवधि के अंतराल में या फिर डेली भेजे जाते हैं तो ड्यू बैग होता है। ट्रांजिट बैग जो है वो एक ड्यू बैग की कैटेगरी में आता है तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी पार्सल, इसके अलावा पैकेट और इसके अलावा कैंप बैग ये अनयूजुअल होते हैं, मतलब अनियत डाक की कैटेगरी में आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन डेफिनेशन से लिया गया था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, लेबल बंडल आर हाउ मेनी क्लास? 2, 3, 4 या 5? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा था कि लेबल बंडल कितने प्रकार का होता है। आपने ऑलरेडी डिफिनेशन पढ़ा हुआ है तो आपको पता है लेबल बंडल 2 प्रकार का होता है। अब कौन कौन सा होता है आप कमेंट करिएगा, कमेंट में आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला है विच ऑफिस डील विद अनक्लेम आर्टिकल। कौन सा कार्यालय लावारिस वस्तुओं का निपटान करता है? हेड ऑफिस, आरएलओ, नोडल पोस्ट ऑफिस या पोस्टल स्टोर डिपो। देखिए, अनक्लेम आर्टिकल है, अनडेसिफरेबल, इनकम्प्लीट, इस प्रकार के सारे आर्टिकल जो डील करता है वो होता है आरएलओ और सर्किल के हेडक्वार्टर में होता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है और पूछा था सेंट्रल बैंकिंग यूनिट इस पार्ट ऑफ विच ऑफिस। जो सेंट्रल बैंकिंग यूनिट होता है वो किसका एक भाग होता है? आरएमएस का, पोस्टल डिवीजन का, पीएसडी का, जीपीओ का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आरएमएस का जो है ये हिस्सा होता है, आरएमएस का पार्ट होता है। चलिए फ्रेंड्स, विच अथॉरिटी इमीडिएट इंचार्ज ऑफ टीएमओ। टीएमओ का इमीडिएट इंचार्ज कौन होता है? सुपरिटेंडेंट सॉर्टिंग, एचएसए, मेल गार्ड, मेल एजेंट या फिर एचआरओ। ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा मेल गार्ड होता है या फिर मेल एजेंट होता है। तो कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा फ्रेंड? आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मुख्य डाकपाल किसका प्रभारी होता है? चीफ पोस्ट मास्टर की बात कर रहे हैं। काफी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं इस क्वेश्चन पर स्टूडेंट कि चीफ पोस्ट मास्टर जो है वो इंचार्ज किसका होगा। तो पोस्ट सर्किल, फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस, सेकंड क्लास हेड पोस्ट ऑफिस, नन ऑफ द अबव। देखिए, जो फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस होते हैं वो उनके इंचार्ज होते हैं सीपीएम होते हैं। सीपीएम मतलब चीफ पोस्ट मास्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर
बी इसका करेक्ट है। अब ये कहां पर होता है? सर्किल के हेडक्वार्टर में, जहां पर हेडक्वार्टर होगा वहीं पे एक जीपीओ होगा और उसी का इंचार्ज जो है आपका चीफ पोस्ट मास्टर होता है। ठीक है, एक गजेटेड पोस्ट मास्टर होता है, ये बात आपको ध्यान रख लेना है। जो सेकंड क्लास पोस्ट ऑफिस होते हैं वो किसी बड़े शहर में, ठीक है, जहां पर सीनियर पोस्ट मास्टर बैठता है, तो वो जो है कोई बड़ा शहर है वहां पर सेकंड क्लास हेड ऑफिस होता है। चलिए, इसका उत्तर आपका बी था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 8 नंबर क्वेश्चन है, मिनिमम मंथली स्पीड पोस्ट बिजनेस कस्टमर बल्क कस्टमर हाउ मच रुपी। किसी स्पीड पोस्ट ग्राहक को हम बल्क कस्टमर में कब रखेंगे? जब वह 10,000 या उससे ज्यादा का हमें बिजनेस दे रहा है, ठीक है, और उसके बाद ही उसे बीएनपीएल की फैसिलिटी दी जाती है। इसका उत्तर आपका बी करेक्ट था। बिजनेस ऑफ अनएड्रेस पोस्टल आर्टिकल फॉल्स अंडर विच कैटेगरी? डायरेक्ट पोस्ट, मीडिया पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, लॉजिस्टिक पोस्ट। बिना पते वाली जो डाक वस्तु होती है वो डायरेक्ट पोस्ट में आती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। मीडिया पोस्ट में एडवर्टाइजमेंट हम करते हैं अपने प्रोडक्ट पर किसी और सरकारी संगठन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का। बिजनेस पोस्ट में हम कस्टमर को मदद करते हैं, जैसे फ्रैंकिंग करना है, गमिंग करना है, एड्रेसिंग करना है, इनके लिए। लॉजिस्टिक पोस्ट में बड़े पार्सल यदि कोई कंपनी है, कोई फर्म है, भेजना चाहता है तो हमारे साथ एग्रीमेंट करके लॉजिस्टिक पोस्ट के माध्यम से एफटीएल एलटीएल की सुविधा ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था। स्कॉलरशिप पूछा था, दीनदयाल स्पर्श योजना में कितना दिया जाता है? एक जो भी कैंडिडेट होता है, जो क्वालिफाइड करता है, एक प्रकार का क्विज है ये, और इस क्विज में हम अपने जो भी स्टाम्प है, कॉम्पिटिटिव स्टाम्प, उसको बढ़ावा देते हैं। जो भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और क्वालिफाई करते हैं उनको स्कॉलरशिप देते हैं, और स्कॉलरशिप जो है वो 6,000 होता है पर एनम के हिसाब से। 6 से लेकर 9 तक के जो भी स्टूडेंट होते हैं वो इस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर एक सर्किल अलग अलग टाइम में अपने ये एग्जाम कंडक्ट कराता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, पीडीए कैन बी ओपन विथ मिनिमम अमाउंट हाउ मच रुपी? पीडीए आपको पता होना चाहिए 1 अगस्त 1965 से शुरुआत हुई थी। अगर हम बात करें पीडीए की, 200 रुपए से खाता खोला जाता है, 200 रुपए मेंटेन करना पड़ेगा, या फिर मैं बोलूं कि आपके खाते में कम से कम एक ऑर्डर का, पहले आप बताओगे कि मुझे ये इतना चाहिए, ये इस टाइप का कॉम्पिटिटिव स्टाम्प चाहिए, तो उतना का जितना खर्चा आता है उतना आपको बैलेंस जो है अपने अकाउंट में मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जो है आपका ऑर्डर लिया जाएगा। ठीक है, इस पर आपके जो भी कॉम्पिटिटिव स्टाम्प उस मंथ में जारी किए जाते हैं, नेक्स्ट मंथ के पहले वीक में आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से दे दिए जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन था, आरपीएलआई वाज इंट्रोड्यूस बेस्ड रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी? 1884 में जब पीएलआई आ गया था तो उसके बाद मल्होत्रा कमेटी ने यह आकलन किया कि अभी बहुत सारी आबादी इस देश की बीमा से वंचित है, तो उन्होंने क्या किया, 24 मार्च 1995 को एक बीमा योजना लाई जिसको हमने बोला रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। हमसे पूछा था कौन सी कमेटी थी, तो कमेटी थी मल्होत्रा कमेटी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, इन विच ईयर पीएलआई वाज इंट्रोड्यूस? पीएलआई की शुरुआत हुई थी 1884 में। डेट की बात करेंगे 1 फरवरी 1884, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पीएमएसपी बीवाई का के तहत लाभ उठाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होता है? 2 चीजें बताऊंगा, इसमें इंपॉर्टेंट है, जन सुरक्षा स्कीम है, एक है पीएमएसबीवाई और एक पीएमजेजेबीवाई। पीएमएसबीवाई की बात करेंगे तो इस पर कस्टमर का उम्र जो है वो 18 से 70 के बीच होता है, आपको ये बात याद होना चाहिए। इसके अलावा जो पीएमजेजेबीवाई का कस्टमर होता है 18 से 50 के बीच में इस खाते पर एंट्री कर सकता है। 15 नंबर का क्वेश्चन था, बोला था द मैक्सिमम अमाउंट विच सिंगल इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर कैन बी इशू हाउ मच रुपी? इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर 2024 के पीओ रूल में बदल दिए गए हैं, तो अगर प्रीवियस के हिसाब से देखेंगे तो 5,000 इसका उत्तर होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नए रूल के हिसाब से यदि टिक करना चाहते हैं तो 10,000 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। पीओ रूल के मैंने 2-3 वीडियो दे दिए, एक तो दे दिया आपका जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं 15-20 मिनट का वीडियो है, 2 मैंने एमसीक्यू के वीडियो दे दिए हैं। उन सारे वीडियो को आप देख जरूर लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले। पूरा पीओ रूल नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ जो मेजर अपडेट हो गए हैं आपके जो अंडर प्रोडक्ट एंड सर्विस आते हैं उनको पढ़ के जाइएगा। बहुत सारा सर्किल नया डाटा उठा सकता है, और 1-2 वीडियो और आ सकता है आपका पीओ रूल 2024 का एमसीक्यू के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर का है,
द मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट SCSS इज हाउ मच? 5, 10, 15 या 30 लाख। 2023 के बजट में SCSS का जो लिमिट है उसको इंक्रीज किया गया था और ये लिमिट हो गया था आपका 30 लाख। चलिए, सबसे ज्यादा ब्याज दर होता है। कंडीशन की बात करेंगे अगर SCSS के, तो कोई भी व्यक्ति 60 साल से ऊपर का है इस खाते को खुलवा सकता है। कोई भी पर्सन जो डिफेंस में है 50 साल के बाद रिटायर होता है इस खाते खुलवा सकता है। तो ये दोनों कंडीशन जो है आपको याद कर लेनी। आपका अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, आपसे पूछा था सुकन्या समृद्धि अकाउंट में 2024-25 के सेकंड क्वार्टर का जो आपका इंटरेस्ट रेट था उसके बारे में आपसे पूछा था। सुकन्या समृद्धि में इंटरेस्ट रेट जो है वो 8.2, मतलब 17 का जो करेक्ट जब आपको जाएगा वो जाएगा आपका सी। चलिए, अगला क्वेश्चन 18 नंबर का, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी विच द फॉलोइंग बुक, पैटर्न पैकेट, ब्लाइंड लिटरेचर, एनी पार्सल नॉट एक्सीडिंग 4 kg, एनी इंस्टोर्ड आर्टिकल। कौन सा उत्तर करेक्ट हो जाएगा? बुक पैटर्न पैकेट को आप नॉर्मल भेज सकते हो, BLP को नॉर्मल भेज सकते हो, और पार्सल जो 4 किलो के अंदर है नॉर्मल भेज सकते हो, लेकिन कोई इंसोर्ट पार्सल है उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम वेट लिमिट कंसाइनमेंट अंडर स्पीड पोस्ट 35 kg राइट आंसर। एंड साइज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि स्पीड पोस्ट का कितना साइज आप भेज सकते हो। अब IT 2 पॉइंट आ गया तो अब साइज भी मैंडेटरी कर दिया गया है, बिना किसी साइज के, मतलब किसी भी साइज का आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी भेज सकते हो। चलिए, अगला क्वेश्चन 20 नंबर का, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल व्हेन पोस्टेड बाय ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल मस्ट बियर सुपरस्क्रिप्शन एज ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस ऑन रजिस्टर पोस्ट ऑन सर्विस नन ऑफ द अबव। तो कौन सा उत्तर करेक्ट हो जाएगा? देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कोई सरकारी अधिकारी सरकारी टिकट का उपयोग कर रहा है तो उस पर OIGS लिखा जाता है, OIGS ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, विच अथॉरिटी कैन डिसाइड अ पोस्ट बॉक्स इन सर्टेन PO? कौन सा अथॉरिटी ये चयनित करेगा कि इस डाकघर में पोस्ट बॉक्स की उपलब्धता जो है वो होगी? और ये पोस्ट बॉक्स की सुविधा मैं आपको बता दूं कि चुनिंदा डाकघरों में उपलब्ध होती है, सभी डाकघरों में नहीं होती। अगर पोस्ट बैग की बात करेंगे तो ये सभी डिलीवरी या सभी वितरण डाकघरों में उपलब्ध होती है, लेकिन पोस्ट बॉक्स कहां पर रहेगा ये तय करेंगे CPMG, मतलब हेड ऑफ सर्कल। तो ये चुनिंदा डाकघरों में होगा, ये आपको याद कर लेना। ऑप्शन ए करेक्ट है। आर्टिकल मीन टू फॉरेन कंट्री एड्रेस शुड बी रिटन विच लेटर? अरबिक, रोमन, देवनागरी या फिर मंदरिन? विदेशों को संबोधित जो लेख हैं किन अक्षरों में लिखे जाने चाहिए? तो अक्षर की बात करेगा तो रोमन अक्षर होगा, अंकों की बात करेगा तो अरबी अंक होगा। तो ऑप्शन बी हमसे अक्षर पूछा था, लेटर पूछा था, तो आपको रोमन अक्षर। अगला क्वेश्चन है, जनरली स्टाम्प शुड बी अफिक्स इन विच एरिया ऑफ एड्रेस साइड ऑफ एनवलप? राइट हैंड टॉप कॉर्नर, राइट हैंड बॉटम कॉर्नर, लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर, लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर? विच वन इज करेक्टेड? सामान्यतः लिफाफे के पते वाले भाग में जो आपका डाक टिकट होता है या फ्रैंकिंग मशीन की छाप होती है वो यहाँ पर लगाई जाती है, और ये वाला भाग कहलाता है आपका राइट हैंड टॉप कॉर्नर। एवरी लेटर हैज टू बी स्टाम्प विद डेट स्टाम्प एट लीस्ट हाउ मेनी पोस्ट ऑफिस? 2, कम से कम 2 डाकघरों का तारीख मोहर किसी पत्र पैकेट पर लगा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन फ्रैंकिंग मशीन से, फ्रैंकिंग मशीन के बारे में बात करेंगे तो ये स्टैंपिंग मशीन है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नए वाले फ्रैंकिंग मशीन के रिचार्ज के प्रोसीजर को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको 2000 का रिचार्ज करवाना है, मतलब पहला यदि आप ले रहे हैं, पहला रिचार्ज करवा रहे हैं तो आपको 2000 का, अगला रिचार्ज 1000 का, और अगला रिचार्ज 1000 कम से कम 100 के गुणांक में आप करवा सकते हो। डिविजनल हेड इसके लिए आपको लाइसेंस देते हैं, 375 रुपया इसका चार्ज है, 5 साल का आपको ध्यान रखना है, और 5 साल का इसका टाइम पीरियड होता है। टेन्योर की बात करें तो इसका उत्तर ये था। अगला क्वेश्चन 26 नंबर का, फिलाटेली ब्यूरो कैटर नीड्स विच द फॉलोइंग? स्टाम्प कलेक्टर, इंश्योरेंस कस्टमर, बैंकिंग कस्टमर, बल्क एक्सपोर्टर? विच वन इज करेक्टेड? ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिलाटेली ब्यूरोज ओपन किए गए हैं जो स्टाम्प संग्राहक टिकट को कलेक्ट करना चाहते हैं। पेमेंट ऑफ पोस्टेज नॉर्मली नॉट अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? कहां पर दिया है? क्लॉज नंबर 10 में दिया है। क्लॉज नंबर 10 मतलब सेक्शन 1 में दिया है। सेक्शन 1 में आपका पूरा जो भी बेसिक चीजें हैं, ठीक है, वो सारी जनरल चीजें दी गई हैं। अब इसी में आता है क्लॉज 10, और क्लॉज 10 में दिया है पेमेंट ऑफ पोस्टेज। पेमेंट ऑफ पोस्टेज नॉट अफेक्टेड बाय रेवेन्यू स्टाम्प,
postage stamp, impression of franking machine is affected but not affected revenue stamp. So revenue stamp is not used payment of postage. Option number B. And revenue stamp is used for normally banking sector and also different sector. And revenue stamp issued by central government. Important question guys. B number का option correct है. Post office are divided in how many classes? इसको करेक्शन कर लीजिएगा. डाकघरों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर जो आप करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 3. फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर. सेना डाक सेवा का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? आपको बताया, पहले भी मैंने आपको बताया कि दिल्ली में एपीएस का जो मुख्यालय है न्यू दिल्ली में स्थित है. चलिए फ्रेंड्स, 30 नंबर क्वेश्चन है. गोवा स्टेट कमांडर जुरिडिक्शन ऑफ विच पोस्टल सर्किल? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, नन ऑफ द अबव. विच वन इज करेक्टेड? महाराष्ट्र इज राइट आंसर. गोवा जो है वो महाराष्ट्र सीपीएमजी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है. गुजरात में गुजरात, दमन दीव, दादरा नगर हवेली आता है. कर्नाटक में कर्नाटक पूरा आता है. इस वीडियो में दिल्ली सर्किल पेपर 1 के डिपार्टमेंटल के 30 क्वेश्चन किए हैं. जीके क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पेड क्लास में कर लिए. मैथ के क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पेड क्लास में कर लिए हैं. याद रखिएगा, पेड क्लास में ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं. नया बैच हमारा 1 अगस्त से शुरू होगा, परिश्रम 2025 के एलडीसी के लिए. और ये परिश्रम अब आखिरी परिश्रम होगा. आखिरी 1 महीना रात दिन एक करिए, 8 से 10 घंटे का रिवीजन करिए और प्रॉपर तरीके से मेहनत करिए. खुद के साथ धोखा मत करिए, खुद के साथ ईमानदार रहिए. 2025 में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करके पदोन्नति जो है प्राप्त करने वाले हैं. इस वीडियो के लिए इतना ही करेंगे. जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद.